हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। आखिर ये सेलेनियम डाइऑक्साइड होता क्या है, कैसा दिखता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है, आज इस लेक्चर में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो शुरू करें फिर। ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, नाम तो बहुत सुना है आप लोगों ने, पर काम क्या है इसका, होता क्या है, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड, क्या नाम है बेटा इसका, सेलेनियम, ठीक है, ध्यान देना, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है साहब, नाम तो बड़ा शानदार है इसका, सेलेनियम डाइऑक्साइड। देखो ध्यान देना, सेलेनियम एक रंगीन ठोस पदार्थ है। सेलेनियम क्या बेटे, एक रंगीन ठोस पदार्थ है, लेकिन जो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है इसका कलर होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो पहले इसका पढ़ना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ते हैं इसके सारे के सारे रिएक्शन जो कि बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता क्या, यानी कि मैं लिखवा दे रहा हूँ कि यह है सफ़ेद रंग का, ध्यान देना बेटे, ये क्या होता है, यह है सफ़ेद रंग का, यानी कि व्हाइट कलर का, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस होता है ये, मैंने तो खैर देखा, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, मैंने देखा है ये। अब कैसे पहचानोगे, पहचान तो होगी कोई इसकी, अगर कहीं आपको मिल गया तो कहाँ इसकी पहचान कैसी होगी, इसमें से सड़ी मूली जैसी गंध आती है। खैर जो लोग किचन में काम करते होंगे तो उन लोगों ने शायद देखा हो, मतलब सूंघा हो इस तरह से कि इसमें सड़ी मूली जैसी गंध आती है, ठीक है। चलो साहब, तो ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। इसमें कैसी गंध आती है, इसमें सड़ी मूली जैसी, ठीक है, इसमें सड़ी मूली जैसी गंध आती है, ठीक है, मूली जैसी गंध आती है। और रियलिटी बात है यार, ऐसी आती है जैसी गंध आती है, गंध आती है, बड़े अजीब सा लगता है। चलो साहब नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ना तो पड़ेगा यार। मेल्टिंग पॉइंट, सेलेनियम डाइऑक्साइड ठोस है तो यार इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, अरे भैया 350 यानी कि 340 डिग्री सेल्सियस लगाइयो, ठोस है तो इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना मेरे दोस्त, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 350 डिग्री, 340 डिग्री सेल्सियस, तथा बॉइलिंग पॉइंट B4, बॉइलिंग P4 पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 350 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे वाह क्या बात है। अच्छा ये बताओ, क्या ये जल में घुल सकता है भाई, हाँ घुल सकता है। वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होता है, वाटर में ये सोल्यूबल होता है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं ना, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन वगैरह, इसमें सोल्यूबल होता है पर थोड़ा कम होता है। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसे पूरा कर लो, होता है, ठीक है। वाटर में कैसा होता है बेटा, ये लिखवा दे रहा हूँ मैं, वाटर में सोल्यूबल, ठीक है, वाटर में कैसा होता है ये, वाटर में सोल्यूबल, तथा ऑर्गेनिक सोलवेंट में, ऑर्गेनिक सोलवेंट में कैसा होता है ये, ऑर्गेनिक सोलवेंट में कम सोल्यूबल होता है, यानी कि लेस सोल्यूबल होता है पर लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है। ठीक है साहब, इतनी प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं, ये और लिख पाऊँ बहुत है, ठीक है। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखने में कैसे लगते हैं भाई साहब, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी शानदार होती है। सेलेनियम के साथ में ए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ होती है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आपको देखने मिलेगी, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आपको देखने मिल जाएगी, और इस स्ट्रक्चर का हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें आप कंप्लीटली, ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा इसमें, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चलो साहब ज़्यादा पॉइंट नहीं, कम ही पॉइंट लिवाऊँ यार, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद कर लो कि भैया ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट, ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है। और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जब भी ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट की बात हो तो ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट यानी कि ऑक्सीकारक हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर भूल जाओ ना कभी तो पेड़ पौधों पे चले जाना आप, पेड़ पौधों पे चढ़ना नहीं, पेड़ पौधों पे ध्यान देना आप, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होते हैं। अंदाजा लगाओ, सब के सब हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होते हैं। तो ये भी भैया हमें ऑक्सीजन देगा, और जब हमें ऑक्सीजन देगा तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑक्सीकरण करने के लिए भैया हमें कोई ऑक्सीजन देगा, और वो बैठे हैं तैयार, ये सेलेनियम डाइऑक्साइड, बोले भैया हम तुम्हें देंगे ऑक्सीजन और तुम ऑक्सीजन ले लेना, ठीक है। देखो जरा, तो ये क्या होता है, यानी कि यह
एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। ओके ओके सर, यह है एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। अच्छा काम क्या है इसका? काम तो होगा कुछ ना कुछ। सेलेनियम डाइऑक्साइड का काम क्या है बता तो दिया। किस काम में आता है ये ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को बाहर निकालता है भाई। क्या काम है इसका? ऑक्सीजन देना और हाइड्रोजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ये इसका काम होता है। ठीक है बेटे, छोटी चीज़ है। अरे ये पॉइंट अगर तुम समझ गए ना तो पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, बच्चों वाला एकदम, बस समझना है आपको बढ़िया करके। अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन देगा और तो हाइड्रोजन को बाहर भी निकालेगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। आपने पढ़ा ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास की बुकें आती हैं, फर्स्ट ईयर की बुकें यानी कि 12th क्लास की बुकें हैं, 10th क्लास की बुकें, वहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही घुसा पड़ा है। एक पॉइंट बताऊं आपको, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, लग रहा है ना उल्टे उल्टे? हाँ तो उल्टे उल्टे होते हैं, बिल्कुल रियल बात है, आप पढ़ के देख लेना इसको। ठीक है, चलो सब पढ़ना ठीक से। एक बार जो मैंने बताया, सेलेनियम डाइऑक्साइड हमें ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन देगा। क्या काम करता है ये? ऑक्सीजन देगा हमें। चलो मैं यहाँ पे देगा कर दूं, ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड हमें ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तभी क्या होगा, हमारा ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, चलो साहब, काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। कर दें इसको इरेज? ए भाई कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, चलो साहब, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और भैया जब स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके ओके, देखो सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण 4 प्रकार से होता है, और भी कई तरह से हो सकता है, लेकिन मैं लिख दूंगा निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, देखो कैसे, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। ओके, निम्न प्रकार होता है। सर जरा पहला प्रकार बता दो आप, पहला प्रकार क्या होगा? पहला प्रकार होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर कहीं पे एक तो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सेकंड होता है एलाइलिक ऑक्सीडेशन, थर्ड होता है एल्काइन ऑक्सीडेशन और फोर्थ होता है डिहाइड्रोजिनेशन। सबका मैं एक एक करके करवाऊंगा। ठीक है, पर डरना मत, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बड़ी होने वाली है इसकी भैया, पर है बड़ी इजी। समझ लो इतना इजी टॉपिक है ना, शायद ही आपने पढ़ाओ इतना जो देख के कहोगे यार मजा आ गया इस टॉपिक में। देखो जरा पहला नंबर क्या होता है इसका। ठीक है, पहला नंबर जरा देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है साहब, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, चलो साहब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसके बाद में थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे हम। ठीक है, हल्की फुल्की थ्योरी लिखेंगे, तो क्योंकि एग्जांपल बड़े जरूरी है ना, पहले बाद में लिख देंगे थ्योरी। कुछ नहीं हो रहा थ्योरी में, लिख देंगे यार, तो खुद भी लिख दो बना बना के अपना, आप समझ गए एक बात। तो CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर भी मेरे पास क्या बेटे CH3 है। ध्यान देना, दोनों तरफ CH3 है। आ गया सेलेनियम डाइऑक्साइड। बोले भैया हम तो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, आपको ऑक्सीजन देंगे। चलो साहब, इनने हमें ऑक्सीजन दी O2, बता रहा हूँ अपने पास से प्रोडक्ट बाहर नहीं करना है। तो क्या करेगा, यहाँ से 2H और A को बाहर कर देगा ये, और हमारा बना देगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O और एक H हमारा यहीं रह जाएगा, और A को मैंने जोड़ दिया, और यहाँ से एक H2O क्या होगा, हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है लिखने वाला हूँ नहीं, मैं इस चीज़ को लिखने वाला हूँ नहीं, क्योंकि हमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकल के इसमें नहीं शो करना है। बस ऊपर लिखो सेलेनियम डाइऑक्साइड और कर दो, हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के, चलो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। ये थोड़ा मेनली एग्जाम्पल है, लाइन पे फोर्स करना ठीक से, ये समझना बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको, है भाई, पर मैं आपके साथ हूं, खैर डिफिकल्ट तो नहीं होने दूंगा।
आप बताओ जरा मुझे, देखो कार्बन जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम है ना, तो उसके आजू बाजू का मतलब समझते हो, आजू बाजू तो इधर या उधर, इससे नहीं बोलेंगे, या तो ये कीटोन ग्रुप में चेंज होगा या फिर ये कीटोन ग्रुप में चेंज होगा। अब जरा मुझे देख के बताओ मैं दोनों में से किसको कीटोन ग्रुप में चेंज कर दूं, इसको या इसको, किसको करूं? दोनों ही हो जाएंगे भैया, मेरा तो ये कहना है दोनों हो जाएंगे, लेकिन मैं पीरियोडिटी यानी कि अग्रता जो दूंगा वो इस मैथिलीन ग्रुप को दूंगा मैथिल ग्रुप की अपेक्षा। तो मैथिलीन ग्रुप एक मेजर प्रोडक्ट बनाता है और मेथाइल ग्रुप यानी कि मैथिल ग्रुप एक माइनर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये एक माइनर प्रोडक्ट बनाता है, तो छोड़ देंगे, यहां से हम यहां पे हम कीटोन ग्रुप ऐड नहीं करेंगे, कीटोन ग्रुप ऐड होगा यहां पर, और इसको तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि कीटोन ग्रुप के यानी कि वो कार्बन एटम जो कीटोन ग्रुप के कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं वहां पे आप कीटोन ग्रुप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहां पे ऐड करूंगा, तो एक H2 और एक को यहां से बाहर कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा CH3, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा मेरे पास CH3। तो ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, और इसी रिएक्शन की मैं करवाऊंगा आगे कार्यविधि, और आपको ये कार्यविधि भी पढ़ लेनी है, इसी रिएक्शन की मैं आगे कार्यविधि करवाने वाला हूं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे। तो मैंने H2 A को बाहर करा, A को यहां जोड़ दिया, ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं भैया, एक एग्जांपल और कौन सा ले रहे हो सर? अरे एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं, ठीक है सर, CH3 CH2, फिर मेरे पास C डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास CH2 CH3। अब मेरे पास किससे बाहर होगा? अब मेरे पास भैया किससे बाहर होगा? केवल एक ऑक्सीजन ऐड करना है, कभी यहाँ भी ऐड कर दो और यहाँ भी ऐड कर दो, एक ही जगह ऐड होगा, या तो यहाँ ऐड करो या फिर यहाँ ऐड करो, आजू बाजू में किसी भी जगह आप इसको क्या कर दोगे बेटे, ऐड कर दोगे। चलो साहब मैं किसे ऐड करूँ, मेरा मन कर रहा है मैं फिर से इसी ऐड करूँ, वो तो आपकी मर्जी है, दोनों तरफ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैंने क्या कर दिया, इसी तरफ मैंने ऐड कर दिया, इस टाइप से है कितनी सिंपल सी रिएक्शन। इस तरह से सिलीनियम डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को कर देता है बाहर और ऑक्सीजन को कर देता है जोड़ देता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को जोड़ देता है, और यही इसका काम है, यही इसका काम होता है। कितना इजी टॉपिक है। अब पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं बेटे, इसकी मैकेनिज्म। तो यहां तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक लाइन में और लिखवा दे रहा हूं, बाद में लेना, मैं लिखवा दे रहा हूं। देखो कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान देना बेटे, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन परमाणु कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन परमाणु से जुड़े, ठीक है, कार्बन परमाणु पर, ठीक है, कीटोन ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप ऐड होता है। क्या होता है बेटे, ग्रुप ऐड होता है, ध्यान देना बेटे, ऐड होता है, मैंने भी ऐसे करा है, ठीक है। इस पे नहीं करना ऐड, कभी इस पे कर दो ऐड, ठीक है। किस पे ऐड होगा, आजू बाजू वाले से, यानी कि कार्बन के जो कीटोन कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उससे जो कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे उन्हीं पे आपको कार्बोनिल यानी कि कीटोन ग्रुप ऐड करना। मैंने भी लिखा, देखो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर, ठीक है, कीटोन ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, ध्यान देना लाइन पे, बस बाकी कुछ नहीं है, कंसेप्ट इसका यही कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट को लेकर मैं आगे क्रियाविधि करवाने वाला हूँ। तो जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद क्रियाविधि थोड़ी बड़ी है यार, करवानी पड़ेगी आपको, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। आप कोई सा भी कर सकते हो यार, यही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में या फिर आपके मॉडल में दे रखे होंगे, लेकिन कीटोन का मैंने ये करवा दिया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो साहब आगे देखते हैं, करवाएं आगे भी। और चलो साहब देखो क्रियाविधि, मैकेनिज्म बड़ी ज़रूरी है, मैकेनिज्म बड़ी ज़रूरी है मेरे दोस्त, बिना मैकेनिज्म के मज़ा नहीं आता केमिस्ट्री में जब तक मैकेनिज्म ना हो। चलो साहब R, ठीक है सर, C डबल बॉन्ड O, ओके, देखते रहना जरा ध्यान से बेटे, बढ़िया करके, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे मेरे पास CH2 आ गया, फिर मेरे पास क्या क्या बेटे R डैश आ गया। अब जो CH2 मेरे पास है इसको मैं नीचे करके कुछ इस तरह से लिख लूंगा H को, और अब बॉन्ड मैं क्रिएट कर दूंगा। बॉन्ड कैसे क्रिएट होंगे वो भी हम देख लेते हैं। इस पर माइनस आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस माइनस, क्योंकि नोक माइनस साथ लेके जाती है, पीछे छोड़ जाती है प्लस। तो मेरे पास क्या डेटा आ जाएगा, मेरे पास कुछ डेटा इस तरह से बनेगा ये। तो मेरे पास बेटा यहाँ जो है ना, यहाँ पहला बना दो, प्लस माइनस दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे कुछ इस टाइप से, ये मेरे पास R डैश ऐसे रह जाएगा। और भैया ये जो मेरे पास H है ना, H जो आपको दिखाई दे रहा है H, ये जो प्लस होगा और ये माइनस, ये कूद काट के इधर को पहुंच जाएगा। अरे सर मजा आ गया, ऊपर को पहुंच गया, ठीक है भाई, अरे ठीक है सर। अब और बताइए जरा आगे क्या करने वाले हो आप, अब क्या करने वाले हैं, चलो वो भी हम चेक कर लेते हैं भाई क्या करने वाले हैं।
अब होगी एंट्री। अब भैया यहाँ पे हीरो की एंट्री हो गई, सेलेनियम डाइऑक्साइड। इस तरह से सेलेनियम डाइऑक्साइड ने एंट्री मार दी। मेन करेक्टर भैया इसी का ही है, सेलेनियम डाइऑक्साइड का। ठीक है, देखो जरा मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं इस पर शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास कुल मिला के यहाँ जो है मेरे पास अभी एक डबल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा, और H+ जो है मेरे पास कुछ इस तरह से बाहर होता हुआ मैं दिखाई देने वाला। जरा समझना पड़ेगा करके। ठीक है, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, इस पर प्लस आ जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, चलो साहब ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। C और ये मेरे पास बना बेटे C, ये वाला ऊपर निकाल दो, H मैंने ऊपर निकाल दिया। और ये देखो ध्यान से जरा, इस सेलेनियम डाइऑक्साइड को आपको यहाँ नहीं जोड़ना, इससे जोड़ोगे आप। ठीक है, क्या जोड़ेंगे बेटे हम, इससे जोड़ेंगे हम। तो ये जो जुड़ेगा मेरे पास कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा, कुछ इस टाइप से ये हमारा जुड़ जाएगा सेलेनियम। ठीक है, OH, क्योंकि ये वाला जो H+ है वो इसके साथ जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड O मेरे पास ऐसे रहेगा, ये मेरे पास R', ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हुई, मेरे पास बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, इस तरह से मेरे पास इस सेलेनियम ने इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है साहब, चलो अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, अब देखना बेटे जरा मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, लाइन पर जरा फोकस करना ठीक से। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है बिल्कुल। देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है बेटे, और ये वाला बॉन्ड मैं इस पर तोड़ दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, माइनस और इस पे मेरे पास आ जाएगा प्लस, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है साहब, चलो दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे इस टाइप से, सेलेनियम और ये मेरे पास क्या बना दिया बेटे, इसने बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ से H2 का एक मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा बाहर हो जाएगा, मेरे पास शेष क्या रह गया, R' रह गया। ठीक है बेटे, अब एंट्री हो गई हमारी वाटर की, फिर से अगेन वाटर की एंट्री करा दो। जो H2O बाहर निकला है इसमें, तो जब मैं HOH की मैंने एंट्री करवाई है, तो जरा लाइन पे ध्यान देना, मैं कैसे जोड़ूंगा इस HOH को। तो इसको जोड़ने का एक तरीका है, इसको जोड़ने का तरीका यह है कि मैं इस पे क्या कर दूंगा, एक बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा, और इस पे को मैं ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा। इस पर माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, तो जो ये प्लस वाला है वो इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, कुछ इस टाइप से RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये मेरे पास क्या जाएगा बेटे, RC डबल बॉन्ड O C। ठीक है, ऐसे रहेगा मेरे पास। और मैंने क्या बोला कि इस पर आ गया माइनस, तो माइनस वाले से जुड़ जाएगा प्लस वाला। ठीक है, और इस पर आ जाएगा प्लस, प्लस से जुड़ेगा माइनस वाला, तो ये मैंने जोड़ दिया। बाकी मेरे पास R' ऐसे रहेगा, और जो डबल बॉन्ड था वो मेरे पास सिंगल बॉन्ड में तोड़ने के बाद, और ये तो भैया हमारे डबल बॉन्ड हो, और ये मेरे पास H का H ऐसे का ऐसे रह गया, ये मेरे पास H ऐसे का ऐसे रह गया। ठीक है, अब भैया एंट्री हो गई मेरे पास OH की। अब क्या होगा, अब भैया मेरे पास होगा क्या, इस H को मैं क्या करने वाला हूँ, बाहर करने वाला हूँ, यानी कि ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिएट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बेटे, दोनों के दोनों बॉन्ड हमारे क्रिएट होंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो जब ये वाला बॉन्ड क्रिएट होगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया। जो अपना मेन प्रोडक्ट है वो बेटे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ट्रांसफर करे, डबल बॉन्ड मेरे पास आ गया, बचा मेरे पास कितना बेटे, R' बन गया। ठीक है, ये अपना मेन प्रोडक्ट आ गया। अब जो साइड प्रोडक्ट में H+ और ये कुछ बाहर हुआ होगा, यानी कि SeH2O ये सब कुछ बाहर हो गया होगा, और उसे हमने शो करा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बाहर निकला उसको हम शो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये अपना मेन प्रोडक्ट है। इस तरह से ये कार्बोनिल ग्रुप की हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी मैकेनिज्म हो गई है ना। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं एलाइलिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो साहब वो भी देख लेते हैं, वो भी क्या होता है। मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़े काम की चीज़ है बेटे, इसके बिना काम अधूरा है आपका। ठीक है, चलो साहब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दो सर इसको, क्योंकि भैया अभी एक मैकेनिज्म और रह गई है, उसके बाद टॉपिक छोटा सा है। और अब मेरे पास सेकेंड नंबर कौन सा आ गया है, अब मेरे पास सेकेंड नंबर आया है एलाइलिक। ध्यान देना बेटे, एलाइलिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो साहब सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ एलाइलिक ऑक्सीडेशन कैसा होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भैया एग्जाम्पल समझाऊं, पहले एग्जाम्पल ले लो आप, क्योंकि एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है। सबसे पहले देखो मेरे पास कौन सा है बेटा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, या मेरे पास सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। चलो मैंने ऐसा कर दिया, सेलेनियम डाइऑक्साइड, फोकस करना लाइन पे, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है साहब, चलो सेलेनियम डाइऑक्साइड की एंट्री हुई, सेलेनियम डाइऑक्साइड की एंट्री हुई। अब ये जो ऑक्सीजन देगा वो कैसे देगा, देखो क्या करता है। एलाइलिक का मतलब समझते हो आप, एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा होता है, तो डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से अगले कार्बन परमाणु को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। ये बात दिमाग में फांस लो। ठीक है, और
एलाइलिक ऑक्सीडेशन में OH ग्रुप जुड़ता है, यानी कि एलाइलिक कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ता है। ध्यान देना, एलाइलिक कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ता है। पहला जोड़ा मैं जोड़ूं, कहाँ जुड़ेगा, देखो ध्यान से। तो CH3 CH, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 है, ये CH3। तो बेटे CH2 करके और OH जोड़ो, तो केवल यहाँ पे एक ही O जुड़ा है, ठीक है, एक ही O जुड़ा है। हर यानी कि एलाइलिक ऑक्सीडेशन में OH ग्रुप की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी बेटे, OH ग्रुप की एंट्री होगी। इस लाइन पे दिमाग में फांस लेना इस लाइन को, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है, एक कंपाउंड में O ले जाऊँ CH3, इस बारे में मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब जरा मुझे बताओ मैं OH ग्रुप कहाँ जोड़ूँ, मेरा मन कर रहा है OH ग्रुप जोड़ने, मैं OH ग्रुप कहाँ जोड़ूंगा, क्योंकि एलाइलिक ऑक्सीडेशन में एलाइलिक कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ता है। मुझे हिंदी में भी यही लिखवाना है, और चीज को मुझे हिंदी में भी यही लिखवाना है। अब बताओ जरा मैं कैसे लिखवाऊंगा इस चीज को। मैं ये मेरे पास क्या है, H है, और ये भैया हमें एक ऑक्सीजन देगा, तो मैं यहाँ जोड़ दूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और जोड़ दूंगा मैं क्या बेटे OH, फिर मेरे पास आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, फिर मेरे पास आ जाएगा बेटे डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना, आगा एलाइलिक पे डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जो अगला कार्बन एटम है वही क्या होता है, हमारा एलाइलिक कार्बन एटम होता है। दिमाग में फांस लो इस बात को ठीक से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या एलाइलिक कार्बन एटम है, तो मैंने क्या काम करा, तो जो इन्होंने मुझे ऑक्सीजन दिया वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो CH-OH, कोई हाइड्रोजन बाहर नहीं हुआ, बस ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, आप कितनी भी रिएक्शन ले लो, सबकी कहानी यही है, एलाइलिक कार्बन एटम पर OH ग्रुप जोड़ देना है। यानी कि कुछ फंडे नोट करके मैं लिखवा दे रहा हूं, यहां पे आप नोट करके लिखना। नोट करके क्या लिखोगे, पहला पॉइंट यही है कि भैया एलाइलिक कार्बन एटम पर ध्यान देना, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन में, ठीक है, एलाइलिक कार्बन एटम पर, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। ध्यान देना बेटे, इसमें OH ग्रुप जुड़ेगा, नॉट कीटोन ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा। तो इसमें मेरे पास OH ग्रुप जुड़ेगा, जैसे C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये वाला C, और यहां जोड़ूंगा मैं किसना बेटे, OH ग्रुप। यहां जोड़ दूंगा मैं इसमें OH ग्रुप। ध्यान देना, तो समझ लेना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने जोड़ा है एलाइलिक। तो यहाँ भी मेरे पास क्या है, एलाइलिक कार्बन एटम है, तो मैंने क्या करा, OH ग्रुप जोड़ा, ठीक है। अब इसकी भी क्या कर लें बेटे, हम क्रियाविधि पढ़ लेते हैं। तो समझ में आया ये थोड़ा सा, कोई ज़्यादा थ्योरी मत लिखो, ज़्यादा लंबी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, अपना मेनली एक दो एग्जाम्पल दो और ये लिखो, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन में एलाइलिक कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ता है, चाहे इधर हो या फिर चाहे मेरे पास इधर हो, किधर भी कर लो आप। चलो एक एग्जाम्पल में और देता हूँ करने के लिए, जरा मुझे बताओ बेटे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। बताओ जरा बेटे कहाँ जोड़ेगा ये सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को, कहाँ जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा या यहाँ जोड़ेगा, कहाँ जोड़ेगा। तो एक डबल बॉन्ड कार्बन को छोड़कर जो अगला कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन एटम है, तो ये यहीं जोड़ देगा भैया CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास OH, और ये आ जाएगा बेटे मेरे पास CH3। जोड़ दिया, इस तरह से हमारा मेन कंपाउंड बन गया। अब जब मैं क्रियाविधि करवाने वाला हूँ आपको, वो इसकी करवाऊंगा क्रियाविधि, तो भैया जरा ध्यान से देखना, क्योंकि क्रियाविधि फिर से क्रियाविधि आ गई है, ठीक है। और बाकी ना अगले जो 2 पॉइंट है वो ईजी है, बस इसी की क्रियाविधि है, इसका स्क्रीनशॉट लेना भैया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, चलो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब जरा ध्यान देना, मैकेनिज्म आ गई फिर से अगेन। तो क्या है भैया, हम कौन सा मैकेनिज्म से घबराने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म आए कुछ भी आए, हमें तो करने से मतलब है। चलो साहब देखो, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है साहब, डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड मेरे पास क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, और CH3 का मैं H नीचे लिख ले रहा हूँ बेटे, CH2 करके, ये मैंने H कर लिया। अच्छा, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक कर दूं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक कर दूं, ठीक है। अबे भैया सेलेनियम डाइऑक्साइड की तो एंट्री होगी, भैया एंट्री है तो एंट्री है, हम डरे हैं किस चीज़ से, तो इस पर आ जाएगा मेरे पास माइनस। ध्यान देना, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो डायरेक्टली मैं एक स्टेप बढ़ा दूँ आगू, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH,
ठीक है बेटे। तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड सेलेनियम। और ये देखो माइनस प्लस दोनों मिलेंगे तो ये भी एक बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस टाइप से H आ जाएगा। और आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब मेरे पास बचा सिंगल बॉन्ड, टूट गया सिंगल बॉन्ड, ये आ गया। अब देखो इस पे माइनस था, इस पे प्लस था, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मेरे पास प्लस का आ गया ये वाला, है ना। चलो साहब आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी में, थोड़ी सी ट्विस्ट लाओ। तो ये पहला स्टेप हो गया मेरे पास। आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख लो और सेकंड स्टेप बाद में भी आप कर सकते हो, मतलब इधर को कर सकते हो, जैसे स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन ऊपर नीचे उतारने में इसको उतारना पड़ेगा, बहुत लंबी पड़ जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली एक लाइन में करवा दे रहा हूँ। पर ये स्टेप फर्स्ट है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वो जरा। अब क्या होगी भैया, अब होगी सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। चलो साहब शिफ्ट ही कर दो, आप कर दें, घबराओगे तो नहीं। चलो साहब देखो ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ध्यान देना बेटे। और जे वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, और जे वाला बॉन्ड मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। तो जे वाला बॉन्ड माइनस और जे वाला बॉन्ड प्लस। तो देखो मैंने नोक इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस। तो भैया पहले बॉन्ड ला दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और CH2, ठीक है, इस पर आ जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस दोनों मिलेंगे और क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है सर बना दिया बॉन्ड, लो साहब सेलेनियम, और ये आ गया मेरे पास OH। कुछ इस टाइप से हमारा ये देखने मिल जाएगा, है ना। तो देखो इस पे माइनस इस पे प्लस, एक बॉन्ड आ गया, प्लस वाले से जुड़ गया माइनस वाला, ठीक है, प्लस माइनस हमारे पास खत्म हो गया। आगे बढ़ाता हूँ, ये स्टेप मेरे पास सेकंड आ गया, ठीक है बेटे। कौन सा स्टेप मेरे पास आ गया, सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, HOH जोड़ दो, HOH जोड़ दो, वाटर का एक अणु जोड़ दो, वाटर का एक अणु जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने में क्या जोड़ देंगे आराम से, जब मैं ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और ये वाला बॉन्ड भैया मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो माइनस वाला से जुड़ जाएगा प्लस वाला और माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस वाले से। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और जुड़ गया भैया मेरे पास कितना OH, और बाकी सबका सब हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। बाकी जितना भी प्रोडक्ट था हमारा, यानी कि ये वाला जो है जब ये आगा प्लस और ये SeOH और SeOH, ये क्या होगा हमारा बाहर, क्योंकि इस पर जाएगा माइनस माइनस प्लस जुड़ेंगे SeOH यानी कि SeOH का होल ट्वाइस हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और मेरे पास क्या आ गया, OH आ गया, क्योंकि इस पर जाएगा माइनस और इस पर जाएगा प्लस, प्लस वाला जुड़ेगा माइनस वाला और माइनस वाला जुड़ेगा प्लस वाला, ठीक है। और इस तरह से ये सारी के सारी रिएक्शन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया। ये स्टेप आ गया मेरे पास थर्ड। कौन सा स्टेप आ गया मेरे पास, थर्ड। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये वाला सेकंड स्टेप बना मेरे पास, और ये वाला कौन सा स्टेप आया, थर्ड स्टेप आया। और इसकी क्रियाविधि कितनी इजीली तरह से हो गई है, जिसको आप सोचते हो ना कि यार बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, इतना इजी टॉपिक है, लगा लो अंदाजा आप, ठीक है। कर दे इसको इरेज अब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, ले लिया होगा, चलो साहब ना लिया तो ले लो जबरदस्ती स्क्रीनशॉट इसका। अरे सिंपल सी रिएक्शन बिल्कुल बच्चों वाली, क्या है यार इनमें, है सिलीनियम डाइऑक्साइड में कुछ है। थर्ड नंबर मेरे पास आ गया एल्कालाइन, यानी कि एल्काइन, ठीक है भाई, एल्काइन ऑक्सीडेशन, एल्काइन ऑक्सीडेशन। तो बेटे मैं आपको बता दूं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े दोनों के दोनों कार्बन एटम कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। पहला पॉइंट याद कर लेना ठीक से कि भैया ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड, ओके सर, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम चेंज हो जाते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। ध्यान देना, कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। ओके, अरे ओके तो बोल दे करो यार। ओके सर, कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटे, है कुछ नहीं करना, सेलेनियम डाइऑक्साइड की एंट्री होती है और ये दोनों के दोनों ग्रुप जो होंगे बेटे वो कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। ध्यान देना, दोनों के दोनों ग्रुप कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन पे ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल ले लें एग्जाम्पल पहला, ठीक है। चलो सब लो पहला एग्जाम्पल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर मेरे पास CH3 सिलीनियम डाइऑक्साइड आ गए तो ये छा गए और छा जाएंगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। पहले सबके सब ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो, बिल्कुल सिंगल कर दो इसे, फिर डबल बॉन्ड जोड़ दियो, ठीक है। ये क्योंकि बैलेंस ही पूरी करनी होती है ना हमें ये वाली, ठीक है। और भैया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड
CH3, इसमें भी यही काम कर दो। अरे कितने भी बड़े कंपाउंड ले लो आप, सबके साथ यही होने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। इसको बोलते हैं एल्कलाइन ऑक्सीडेशन। अब एक ऑक्सीडेशन बस बहुत है, बैलेंस सबकी पूरी है, चेक कर लेना आप। एक ऑक्सीडेशन और होता है, और वो होता है प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा की उपस्थिति में, उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन। वहां से हाइड्रोजन का एक अणु रिमूव हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं जुड़ता कुछ भी उसमें, बस हाइड्रोजन जुड़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या काम करता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है या हाइड्रोजन को बाहर कर देता है, और इसी पे पूरी की पूरे सिस्टम आधारित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट एकदम, इसके बाद मैं करवाता हूँ फिर दूसरा वाला पॉइंट, चौथा नंबर करवाता हूँ। ठीक है चलो साहब, चौथा नंबर हमारा आ गया। चौथा नंबर हमारा कौन सा है? अरे भैया फोर्थ नंबर कौन सा होगा हमारा, आप ही बता दो। अरे बता दो यार, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके सर, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। भैया एच बाहर होगा, इसमें तो एच बाहर होगा, यानी कि SeO2 द्वारा, ठीक है, उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H2 हाइड्रोजन का एक अणु क्या होता है बेटे, रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके चलो साहब, कैसे बाहर करता हूं मैं, कैसे करोगे? पहला एग्जाम्पल ये बस भाई, कुछ ना है इसमें। एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, जरा लाइन पे ध्यान देना बेटे, फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से ये वाला H, यानी कि H2 का एक अणु क्या होगा बाहर, तो मेरे पास बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और मेरे पास क्या बेटे CH3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड H2 का एक अणु क्या हो गया, रिमूव हो जाता है। जब यहाँ से H बाहर हो गया तो मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया। आप कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हो। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ इसका, तो सेकंड एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह देखने मिलता है, CH2 C डबल O और C2H5। ठीक है, फिर मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल O और C2H5। ठीक है सर, सेलेनियम डाइऑक्साइड पकड़ लो, सेलेनियम डाइऑक्साइड मैंने पकड़ लिया। अब यहाँ से H मेरे पास H2 का एक अणु क्या बाहर होगा, और H2 का एक अणु बाहर निकलने पे ये मेरे पास क्या में चेंज होगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास CH C डबल O C2H5, फिर C डबल O और C2H5 हो गया चेंज। इस तरह से एक हाइड्रोजन का एक अणु क्या हो गया मेरे पास, बाहर हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु बाहर हो जाता है, पर किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। भैया आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गर्म करना पड़ेगा, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गर्म करना पड़ेगा। टेम्परेचर 180 170 इतना हाई टेम्परेचर रखता है, बस आप सिंबल दे देना गर्म का, काफी है। ठीक है, यहाँ भी गर्म करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी गर्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा। इतनी लंबी कथा है यार सेलेनियम डाइऑक्साइड की, सोच लो। अब इसका आप खाली नाम सुनते हो ना, सेलेनियम डाइऑक्साइड, और उसकी इतनी लंबी कथा। तो हमने 4 तरह से सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन पढ़ लिया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को 2 या 3 बार देखना, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। हालांकि 1-2 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, कि सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है कि टॉपिक पढ़ो और 2-3 दिन बाद भूल जाओ, सबके साथ होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो ये टॉपिक परमानेंटली आपके माइंड में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक समझो बढ़िया करके और अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि यही आपके नोट्स है, कहीं बाहर से किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।